आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 425वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एडीआरएम सिवनी आकर गए और उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाने के बाद सड़क पर आप कुछ हलचल महसूस कर रहे होंगे। एक रोलर खड़ा हुआ है और कुछ काम यहाँ पर काम की प्रगति दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पटरियों पर अगर आप नीचे देखेंगे तो पटरियों पर लोग टहलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। पटरी पर वो क्या कर रहे हैं? दरअसल पटरी पर खड़े होकर वे फोटो खींच रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा है। ये सब कुछ सिवनी के रेलवे स्टेशन पर चल रहा है और सिवनी में जीआरपी रेलवे स्टेशन पे अता पता नहीं है, आरपीएफ का अता पता नहीं है। इसके साथ ही रेलवे का जो स्टाफ है, रेलवे को यहाँ स्टाफ नहीं दिया गया है। रेलवे के सूत्रों का कहना यह है कि सिवनी में स्टाफ नहीं दिए जाने के कारण सिवनी रेलवे स्टेशन की सुविधाएं, चाहे वो बगीचों में पानी डालने का हो, चाहे सफाई कर्मी एक भी यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। इसे एक टूरिज्म स्पॉट के तरह बर्ताव यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लोग सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बना दिया गया। वो हमारे पीछे देखिए, उस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे बच्चियां भी वहाँ पर घूमती हुई दिख रही होंगी और वे सारे के सारे लोग फोटो यहाँ पर खींच रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पर बहुत ही धीमी गति से, पीसीईई जब प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिलासपुर से आए थे तब काम में थोड़ी गति आई थी। उसके बाद काम फिर यथावत धीरे धीरे काम चलने लगा है। अभी हाल ही में गुणवत्ता की जो बात करते हैं, ये देखिए यहाँ अगर आप टाइल्स ये दिखाइए, टाइल्स इस तरीके की टूटी टाइल्स अगर यहाँ पर लगी है और डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर गुणवत्ता की दुहाई देते हैं। जो डीआरएम या एडीआरएम आकर काम देखते हैं और काम देखने के बाद भी यहाँ किसी तरह की कोई कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो पाती, किसी के ऊपर कार्रवाई, दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस सब के साथ हाल ही में एक पत्र वायरल हुआ है। एक पत्र जो गोंदिया के सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है और वो पत्र सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उस पत्र में ये कहा गया है कि छिंदवाड़ा से सिवनी होकर नैनपुर 3 जनवरी से रेलगाड़ी चलने की बात कही जा रही है और वो पत्र सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है सोशल मीडिया पर क्योंकि सिवनी के लोगों को 1 दिसंबर 2015 के बाद यहाँ मेगा ब्लॉक लगा हुआ है। मेगा ब्लॉक का अर्थ होता है कि उसके बाद यहाँ पर रेलगाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया था। मेगा ब्लॉक 2 साल के लिए लगाया गया था, 2015 से 2016, 2017, 1 दिसंबर 2017 को मेगा ब्लॉक खत्म हो जाना चाहिए था, पर मेगा ब्लॉक अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। यहाँ 2015 से 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, 2022 और अब 2022 भी दिसंबर खत्म हो चुका है। 7 साल बीत गए हैं और सिवनी में अभी तक रेलगाड़ी मालगाड़ी चल रही है, सवारी गाड़ी का इंतजार लोग कर रहे हैं। ये जो पत्र वायरल हुआ है जिसमें ये कहा है कि 3 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा नैनपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच जो परिचालन होना है सवारी गाड़ी का, उस सवारी गाड़ी का उद्घाटन शायद किया जा सकता है। पर इस पत्र के संदर्भ में जब डीआरएम नागपुर मनमीत उप्पल उनसे जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी इस तरीके के किसी कार्यक्रम के बारे में मनमीत उप्पल डीआरएम नागपुर को जानकारी नहीं है। मंडल रेल प्रबंधक नागपुर को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सिवनी का रेलवे स्टेशन मंडल रेल प्रबंधक एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर के अधीन आता है। सीपीआरओ बिलासपुर में बैठते हैं, उनका भी कहना यह है कि उन्हें भी इस बारे में, इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है कि इस तरीके की कोई कार्यक्रम रखा भी गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये पत्र वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि सिवनी के लोगों को बहुत
उत्कंठ इच्छा है इस बात के लिए, वे जानना चाहते हैं कि सिवनी में रेलगाड़ी का परिचालन कब होगा, सिवनी में सवारी गाड़ी कब चल पाएगी। इसलिए उस पत्र को सारे के सारे लोग, सभी लोग वायरल कर रहे हैं और उन सभी के द्वारा पत्र को वायरल करने के बाद कहीं ना कहीं अगर 3 जनवरी को यहाँ से रेलगाड़ी नहीं गुजरती है तो कहीं ना कहीं ये सिवनी के नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना जा सकता है। इसलिए डीआरएम नागपुर या जोनल मैनेजर अमित कुमार बिलासपुर, उन्हें चाहिए कि इस पत्र को के आउटपुट इनपुट कहाँ से मिला, माफ कीजिएगा, इनपुट कहाँ से मिला कि इस पत्र को गोंदिया के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के द्वारा जारी किया गया, और जारी किया गया तो ये पत्र सोशल मीडिया पर कैसे पहुंचा, ये इस बारे में भी समय सीमा में जांच करनी चाहिए। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की ये नैतिक दायित्व है कि सिवनी की जनता की अगर भावनाओं के साथ किसी के द्वारा खिलवाड़ किया गया है तो ये उनकी नैतिक जवाबदेही है कि वे रेल मंत्री से इस बाबत कहें, रेल मंत्री से पूछें, रेल मंत्री को ये पत्र लिखें कि जो ये पत्र वायरल हो रहा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्वालियर का, माफ कीजिएगा गोंदिया का, उनको उस पत्र की जांच कराएं कि आखिर ये पत्र क्यों लिखा गया। क्या ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट थे, वैकल्पिक व्यवस्था थी कि अगर तत्काल कहीं उद्घाटन की बात आती है तो उसे वहां पर एक रैक खड़ा किया जाए। अगर उद्घाटन की बात नहीं आती है तो दूसरी बात जो सामने आती है, दूसरी बात सामने ये आती है कि अगर इस पूरी कवायद के पीछे आखिर किस तरह का षड्यंत्र और किसने रचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिवनी की भावनाएं आहत हो रही हैं, और सिवनी की भावनाएं अगर कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं तो बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, ये आपकी नैतिक जवाबदेही है कि आप इस पत्र की जांच उच्च स्तरीय कराएं, और इसके साथ ही यहाँ जो काम विलंब कारित हो रहा है, विलंब से चल रहा है, उस काम के लिए भी रेल मंत्री से स्पष्ट टू द पॉइंट हम हर बार आपसे अनुरोध करते हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार अनुरोध करती है, टू द पॉइंट बात की जाए, घुमावदार बात नहीं, सीधी सीधी बात की जाए कि मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम पूरा कर दिया जाता है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में काम पूरा कर दिया जाता है, पर जैसे ही बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की बात आती है काम को रोक दिया जाता है, काम में विलंब कारित किया जाता है, और विलंब कारित करने के पीछे आखिर कारण क्या है ये स्पष्ट पूछा जाना चाहिए। ये बात हमने आपको लगातार ही कही है, 2020 नहीं 2021 की बजाय 2022 की बजाय 2023, कभी ना कभी यहाँ से सवारी गाड़ी गुजरेगी, पर जो विलंब कारित हो रहा है उस विलंब के लिए जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि श्रेय अगर किसी को दिया जाता है, जब समय सीमा में काम पूरा करा लिया जाता है तो श्रेय निश्चित तौर पर उसे ही दिया जाता है जो समय सीमा में काम पूरा करा देता है। पर जब बात आती है कोविड की, तो कोविड मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में था, पर वहां काम पूरा कर लिया गया, यहाँ काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया। यहाँ बिजली के जो खंबे गड़ने हैं, खंबे वहां पर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद 11-12 मार्च 2022 को यहाँ पर ट्रैक का सीआरएस होता है, वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस होता है। कितना विलंब है, और 11 और 12 मार्च 2022 को ट्रैक का सीआरएस होने के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने बीत गए। 9 महीने में एक शिशु जन्म ले लेता है, पर सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी विशेष हलचल दिखाई नहीं दे पा रही है। आखिर इसका कारण क्या है, सिवनी की जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि सिवनी की जनता ने केंद्र के मामलों में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपको अपना भविष्य 5 सालों के लिए सौंपा है। उन 5 सालों में लगभग 3.5 साल बीत चुके हैं। अब मई या जून 2023 और मई जून 2024, 1.5 साल बचा हुआ है। 1.5 साल बाद चुनाव होंगे। आप सिवनी के नागरिक हैं, ये आपकी नैतिक जवाबदेही है कि आप सिवनी के नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय के बारे में पुरजोर तरीके से
आवाज बुलंद करें। अक्सर ये बात देखी जाती है, जब भी किसी कांग्रेस या भाजपा के नेता से ये बात कही जाए तो वो हमेशा एक बात ही कहते हैं, पार्टी लाइन के बाहर नहीं जा सकते। पर पार्टी मंच पे बात तो रखी जा सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप 18 या 20 साल के रहे होंगे तब आपने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ली होगी, पर 18-20 साल तक आप सिवनी जिले के ही नागरिक रहे होंगे। तो वो 18-20 साल सिवनी जिले के नागरिक आप रहे, उसका कर्ज उतारिए। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई ऊपर का दबाव है, जनता के बीच बताइए जाके कि ये दबाव है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। आखिर वो दबाव मंडला संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं आता? बहुत बड़ा प्रश्न है। 3 जनवरी को रेलगाड़ी चलेगी या नहीं, इस बारे में डीआरएम नागपुर ने स्पष्ट कर दिया है। अभी तक 26 दिसंबर तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। 4 और 3 7 दिन, 4 दिन बचते हैं दिसंबर के, 3 दिन जनवरी के। 7 दिन के अंदर यहाँ इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं पूरा होना असंभव है। किसी के हाथ में जादू की छड़ी होगी तो ही हो पाएगा। लिमटी की लालटेन के 325वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 426वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।